तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोगों के लिए जैसा मैंने कहा था कि रागों से जुड़े कुछ सेट करवाएंगे आपको, तो इसमें आपको दोस्तों यहाँ पे आपको 10 राग देखने को मिलेंगे। ठीक है, सबका वादी संवादी जो भी आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वह सब आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। और अभी तक चैनल को दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को दोस्तों आप लोग ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि आने वाला जो वीडियोस है और भी रागों का जो परिचय जो आपसे करवाएंगे, उसके बारे में जो बताएंगे, तो वो सब जो है सारा का सारा आपके पास पहुंचता रहे, और जो सेट प्रैक्टिस चल रहा है सारा वीडियो आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम लोग दोस्तों समय न गवाते हुए शुरू करते हैं अपने सेट को। तो ठीक है, सेट हमारा क्या कह रहा है? पहला जो राग हम लोग देखने वाले हैं वो कौन सा है? राग देसी है। ठीक है, राग देसी है, तो देसी की बात कर ले तो इसमें आती है बहुत सारे बात, किसी भी राग की आती है। तो उसमें पहली बात आती है कि वादी संवादी उसका क्या होगा, थाट क्या होगा, उसकी जाति क्या होगी, और गायन समय क्या होगा, और संप्रकृति राग क्या होगा। तो ये जो है हमारा इतने जो होते हैं किसी भी राग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं ये 5 टॉपिक। तो हम लोग सारे जो राग हैं हम लोग जो इसमें देखने वाले हैं, तो सारे रागों के विषय पे हम लोग इतनी चर्च करेंगे। ठीक है, देखिए राग देसी में क्या पूछा जा रहा है कि इसका वादी और संवादी क्या होता है। तो राग देसी की अगर बात कर ले, इसकी वादी संवादी अगर आपसे पूछे तो वादी संवादी क्या हो जाएगा? इसका वादी संवादी इसका प हो जाएगा इसका वादी, और संवादी हो जाएगा इसका रे। ठीक है, प जो है आपका वादी संवादी याद रखिए, जैसे मैंने लिखा है ना वैसे ही मैं यहाँ पे भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान दीजिएगा। प रे जो हो गया आपका वादी संवादी। और अगर राग देसी की बात करें तो थाट कौन सा हो जाएगा? तो देसी जो है आपके असावरी थाट का है। कौन सा? आसावरी। आसावरी थाट का राग माना जाता है। कौन? राग देसी। और अगर जाति की बात कर ले, राग देसी की जाति क्या होती है? तो जाति अगर इसकी पूछे तो इसका जाति हो जाएगा आपको साडव। क्या हो जाएगा? साडव संपूर्ण इसकी जाति हो जाएगी। ठीक है, साडव संपूर्ण, तो यह इसकी जाति हो जाएगी। अगर बात कर ले आपसे इसकी गायन समय की, कि तो राग देसी का जो गायन समय होता है वो कब होता है? तो गायन समय दोस्तों इसका माना जाता है कि दिन का दूसरा पहर इसका गायन होता है। ठीक है, कब? दिन का दूसरा पहर। ठीक है, दिन का दूसरा प्रहर इसका गायन समय होता है। अगर बात कर ले अब इसकी संप्रकृति राग की, तो राग देसी का संप्रकृति राग कौन सा हो जाएगा? संप्रकृति राग हो जाएगा इसका तिलक कामोद। ठीक है, क्या हो जाएगा? तिलक कामोद। तिलक कामोद इसकी जो है संप्रकृति राग हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए फटाफट आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको रख सकते हैं और याद कर सकते हैं इसको। लेकिन दोस्तों वैसे मैं कहूँगा कि आप कॉपी पेन लेकर ही बैठिए, कॉपी पेन लेकर ही बैठिए, और इन सारी चीज़ों को आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि आपके जो बीपीएससी एस्टेट और ईएमआरएस के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण जो पूछे जाते हैं जिन रागों से और जो चीज़, तो वो आपको सारा इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से हम लोग रिवीजन करेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला राग कौन सा होगा? राग देसी तो हम लोग देख लिए। अगला राग जो होगा वो हम लोग का क्या होगा? शुद्ध कल्याण राग। अगला राग है शुद्ध कल्याण राग। तो बात कर लेते हैं शुद्ध कल्याण राग की। तो इसमें शुद्ध कल्याण में क्या होगा? इसका वादी संवादी और थाट, जाति, गायन समय, संप्रकृति राग सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। तो शुद्ध कल्याण की अगर बात कर ले तो इसका वादी संवादी क्या होता है? तो शुद्ध कल्याण का जो वादी संवादी जो आपका होगा वो होगा गंधार और धैवत। ठीक है, क्या हो जाएगा? धैवत। तो ये आपका ग और ध जो होता है शुद्ध कल्याण का वादी संवादी स्वर होता है। ठीक है, अब थाट आइए, देखिए कल्याण जो है शुद्ध कल्याण। तो कल्याण जो है आपका शुद्ध कल्याण, ये थाट कौन सा माना जाता है? तो ये अपने कल्याण थाट से ही माना जाता है, ये कल्याण थाट का है। तो ये आपका थाट हो गया कल्याण। और अगर इसकी जाति की बात करें तो जाति कौन सी हो जाएगी? राग शुद्ध कल्याण की जो जाति है वो आपको जाति जो हो जाएगी वो उसमें हो जाएगा आपका औडव साडव। औडव, औडव और आपका साडव। ठीक है, औडव साडव, तो ये उसकी जाति हो जाएगी औडव साडव। अब गायन समय कब होता है शुद्ध कल्याण का? तो शुद्ध कल्याण की अगर बात कर ले तो इसका गायन समय जो होगा वो आपके हो जाते हैं रात्रि के प्रथम पहर में। कब होते हैं? रात्रि के
प्रथम पहर में, रात्रि के प्रथम प्रहर में, ठीक है, इसका गायन समय होता है। अब देखिए शुद्ध कल्याण की संप्रकृति राग, तो ये जो स्वर जो लगते हैं ना, इसमें भूपाली से मिलता जुलता लगता है, तो ये इसका जो क्या हो गया, संप्रकृति राग जो हो गया वो आपका भूपाली हो गया, ठीक है। तो याद रखना है शुद्ध कल्याण का थाट कल्याण थाट, वादी संवादी शुद्ध कल्याण का ग ध थाट कल्याण, जाति इसकी औडव साडव, गायन समय रात्रि का प्रथम पहर और संप्रकृति राग भूपाली। चलिए अब हमारा अगला राग कौन सा है, अगला राग हम लोग देखेंगे। अगला राग जो है तीसरा नंबर राग है वो है राग हिंडोल, ठीक है, वो क्या है, हिंडोल। दोस्तों देखिए हिंडोल राग जो है ये इसकी जो वादी संवादी जो होता है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे वादी संवादी, तो वादी संवादी की बात कर ले तो हिंडोल का वादी संवादी होता है, क्या होता है, चलिए जब तक आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। तो इसका वादी संवादी होता है दोस्तों वही जो आप देखे अभी पहले, ग और ध, ये आपका गंधार और धैवत इसका वादी संवादी होता है। और थाट की बात कर ले तो ये भी आपका कल्याण थाट का राग है, ठीक है, कौन सा, कल्याण थाट का राग है, लेकिन इसकी जो जाति होती है वो बदल जाती है। जाति आपका क्या हो जाएगा, इसका जाति हो जाता है इसका औडव औडव, जाति इसकी औडव औडव, ठीक है, औडव औडव इसकी जाति हो जाती है। और गायन समय की बात करें, हिंडोल का जो गायन समय है उसका अगर हम बात कर लें तो गायन समय कब हो जाता है हिंडोल का, तो गायन समय इसका हो जाता है दिन का प्रथम पहर में, दिन के प्रथम पहर में इसका गायन समय होता है, दिन का प्रथम प्रहर, ठीक है, दिन के प्रथम प्रहर में इसका गायन हो जाता है। दोस्तों हम चाहते तो आपको टाइप करके भी डायरेक्ट वो करवा सकते थे, लेकिन दोस्तों क्या है, बोलने और लिखने तक आपकी जो निगाहें होती है वो आपके बोर्ड पे टिकी हुई होती है, यानी कि यहाँ पे टिकी हुई होती है। तो बोलने से लेकर लिखने तक जो है वो आपको जब तक माइंड में, जब आप माइंड कॉन्सेंट्रेट किए हुए रहते हैं तो वो माइंड जो है एक्सेप्ट करता है। इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे वादी संवादी केवल ये सब लिखा है, ये सब लिखा है। हम चाहते तो वो भी लिख सकते थे लेकिन नहीं, क्योंकि आप जो है ये साइकोलॉजिकली ये कहता है कि आप जितना ज़्यादा देखेंगे किसी चीज़ को लिखते हुए उतना माइंड में वो कुछ ज़्यादा ही एक्सेप्ट करता है, तो इसलिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी संप्रकृति राग की। तो संप्रकृति राग जो है आपको, ये इसका राग हिंडोल का संप्रकृति राग की बात करें तो कौन सा हो जाता है, हिंडोल आपका हो जाएगा सोहनी, ठीक है, सोहनी। हिंडोल किसका हो गया, ये संप्रकृति का राग क्या हो गया, तो सोहनी। तो इसमें आप लोग देख लिए वादी संवादी राग हिंडोल का ग और ध हो गया, थाट से है कल्याण, कल्याण थाट से, जाति इसकी हो गई औडव औडव, गायन समय इसका हो जाता है दिन का प्रथम पहर, और संप्रकृति राग इसकी हो गई सोहनी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका क्लियर हो गया तीसरा राग भी। और आगे देख लेते हैं दोस्तों, आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से जितने भी राग हैं मैं सारे रागों के बारे में करवा दूंगा आपको, जो उससे जो क्वेश्चन बनते हैं ना जितना उतना मैं सारा आपको रिवीजन करवा दूंगा, ठीक है। आप लोग बिल्कुल, अभी समय है और अभी एमसीक्यूज जितना भी हम लाएंगे सारा एमसीक्यूज आप देख लीजिए, आपका बिल्कुल एग्जाम जो है आपका चाहे बीपीएससी हो या आप एसटीईटी दे रहे हो, तो यह जो है आपका सारा एग्जाम बिल्कुल निकल जाएगा। ये आप मेरे साथ अच्छे से तैयारी करते चलें, आपका सारा एग्ज़ाम जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वैसे दोस्तों आप लोग अधिक से अधिक जितनी पढ़ाई करेंगे उतना बेहतर आपके लिए है। तो आप लोग सारे जितने भी अभी तक सेशन करवा चुके हैं, क्योंकि सब में जो भी है इम्पॉर्टेंट प्रश्न किया हुआ है, तो जितने भी सेशन करवा चुके हैं सारे सेशन को आप लोग जाके देख लीजिए, क्योंकि व्याख्या बहुत अच्छे से की गई है और सब कुछ आपको अच्छे से बताया गया है। तो सब कुछ देख लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला राग जो है दोस्तों वो है आपका राग मुल्तानी। तो राग मुल्तानी की बात करें तो सबसे पहले इसकी होगी बात तो वादी संवादी की। तो राग मुल्तानी जो है वादी संवादी इसका क्या होता है, वादी इसका हो जाता है दोस्तों प और संवादी हो जाता है इसका सा, ये होता है आपका वादी संवादी। अगर मुल्तानी की बात किया जाए कि थाट किस थाट से है मुल्तानी राग, तो मुल्तानी है जो आपका कौन सा थाट का है, ये आपके तोड़ी थाट का है, ठीक है, तोड़ी थाट का है मुल्तानी। और इसका जो जाति होता है, तो जाति के बारे में अगर हम बात कर ले तो मुल्तानी किस जाति का राग है, तो जाति इसका हो जाता है मुल्तानी का
औडव संपूर्ण क्या होता है? औडव, औडव और संपूर्ण। औडव संपूर्ण इसकी जाति हो जाती है राग मुल्तानी की। ठीक है। अब अगर गायन समय देखें तो राग मुल्तानी कब गाया जाता है? तो गायन समय जो देख रहे हैं हम लोग, यह होगा इसमें दिन का चौथा पहर। ठीक है, दिन का चौथा पहर, यानी कि यह संधि प्रकाश राग है। ठीक है, दिन का चौथा पहर। ठीक है, चौथा प्रहर। यह राग कैसा राग है? यह संधि प्रकाश राग के अंतर्गत आएगा, क्योंकि वो आपके 4 से 7 के बीच में ही ये दिन का चौथा पहर चला जाता है। अब देखिए, अब जो है संप्रकृति राग के बारे में पूछा जा रहा है कि राग मुल्तानी का संप्रकृति राग बताइए। तो ये जिस थाट का है उसी थाट नाम के थाट से जो राग है, यानी कि तोड़ी, तो ये आपका तोड़ी ही हो जाएगा। ठीक है, तोड़ी। तो तोड़ी जो है इसका संप्रकृति राग होता है। ठीक है, क्लियर। चलिए अब बढ़ लेते हैं अगले जो हमारा राग है। अगला राग कौन सा है? आपका राग है अडाना। ठीक है, अगला है राग अडाना। अडाना जो है वो कौन सा थाट से है दोस्तों? तो अडाना आपको दरबार ये आसावरी थाट से दिख रहा है। तो बात करते हैं सबसे पहले वादी संवादी की। तो अडाना का जो वादी संवादी होता है वो क्या होता है? अडाना जो होता है वो सा और प इसका वादी संवादी होते हैं। ठीक है, सा और प इसका वादी संवादी होता है। और अगर बात कर ले थाट की, तो थाट मैंने आपको बताया ही, कौन सा थाट? अडाना जो है आपके आसावरी थाट से जाना जाता है, माना जाता है, आसावरी। ठीक है, थाट इसकी हो जाएगी आसावरी। अगर जाति की बात करें तो जाति ये क्या हो जाएगा? राग अडाना जो है आपका संपूर्ण साडव ये साडव संपूर्ण जाति का होगा। क्या होगा? साडव संपूर्ण। साडव संपूर्ण जाति का राग माना जाता है आपका राग अडाना। ठीक है, राग अडाना साडव संपूर्ण। और अगर बात कर ले इसके गायन समय की, तो इसको जो गाया कब जाता है? तो इसको गाया जाता है रात्रि का तीसरा पहर में। रात्रि का तीसरा पहर, तीसरा प्रहर। ठीक है, रात्रि के तीसरे प्रहर में गाया जाता है। और इसकी अगर संप्रकृति राग के बारे में बात किया जाए तो क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा अडाना का नायकी कान्हड़ा और दरबारी कान्हड़ा भी माना जाता है। नायकी कान्हड़ा और आपका दरबारी कान्हड़ा। ठीक है, का लगा दिया हूँ, दरबारी कान्हड़ा। तो ये आपका माना जाता है। ठीक है, संप्रकृति राग। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग कि अगला जो हमारा वो राग है वो कौन सा राग है। तो फटाफट दोस्तों इस चीज़ को आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिए, या फिर आप लोग नोटबुक में अपना जो है नोट करते चलिए। ठीक है, चलिए अब ये प्रश्न कहते हैं अगला जो राग हमारा है कि राग दरबारी कान्हड़ा के बारे में है। तो राग दरबारी कान्हड़ा जो है आपका, इसका वादी और संवादी क्या होगा? राग दरबारी कान्हड़ा का वादी संवादी हो जाता है। क्या होता है वादी और संवादी इसका? तो वो होता है आपका रे और प। क्या होता है? रे और प। दरबारी कान्हड़ा का वादी संवादी हो जाता है। अगर दरबारी कान्हड़ा की बात करें तो ये आपका हो जाएगा कौन सा थाट? क्या होगा? यह आपका थाट हो जाएगा आसावरी। यह भी आपके आसावरी थाट से ही माना जाता है, आसावरी। ठीक है, आसावरी हो, जौनपुरी हो, देसी हो, राग दरबारी है, तो ये सब आसावरी थाट से ही माना जाता है। चलिए अब इसकी जाति की बात कर ले। तो राग दरबारी कान्हड़ा की जाति क्या हो जाएगी? तो जाति हो जाएगी इसका, इसमें देखिए ये इसमें वक्र स्वर लगते हैं। ठीक है, तो इसकी जाति हो जाती है वक्र संपूर्ण। क्या होता है? वक्र संपूर्ण इसकी जाति मानी जाती है। ठीक है, वक्र संपूर्ण। अब आगे देखिए, अगर इसकी गायन समय की बात करें तो राग दरबारी का जो गायन समय होता है ये कब माना जाता है? ये आपका मध्य रात्रि में यह राग गाया जाता है। ठीक है, कब? मध्य रात्रि में ये गाया जाता है। और इसकी संप्रकृति राग के बारे में बात किया जाए तो संप्रकृति राग इसका हो जाएगा अडाना। क्या होगा? अडाना। ठीक है, चलिए अडाना। अब आगे देख लेते हैं सातवां जो हमारा वो है कौन सा है। तो अगला जो हमारा राग है हम लोग जिसके बारे में जानने वाले हैं वो है पुरिया धनासरी। पुरिया धनासरी राग है।
तो पुरिया धनाश्री की अगर हम बात करें तो पुरिया धनाश्री में अगर वादी संवादी पूछे तो क्या जवाब देना है कि पुरिया धनाश्री का जो वादी संवादी होता है वो इसका भी क्या होता है, प होता है और सा होता है। ठीक है, प और सा होता है इसका वादी संवादी किसका, पुरिया धनाश्री का। अब अगर बात कर ले थाट, पुरिया धनाश्री किस थाट का है, तो देखिए पुरिया धनाश्री जो है आपका किस थाट का है, पूर्वी थाट का माना जाता है। ठीक है, किस थाट का, पूर्वी थाट का ये माना जाता है। तो पूर्वी थाट का ये राग हो गया। अगर जाति की बात कर ले कि पुरिया धनाश्री की जाति क्या होगी, तो पुरिया धनाश्री में आपके 7-7 स्वर लगते हैं, यानी कि जाति क्या हो जाएगी, संपूर्ण और संपूर्ण। जाति संपूर्ण संपूर्ण हो जाएगी, इसकी जाति क्या होगी, संपूर्ण संपूर्ण इसकी जाति हो जाएगी। और अगर गायन समय की बात करें तो गायन समय इसका होता है ये क्या, यह भी जो है आपके दिन के चौथे पहर में गाया जाता है, दिन के चौथे प्रहर। ठीक है, यह भी क्या है आपका संधि प्रकाश राग है। क्या है, संधि प्रकाश राग है, जो कि आपके 4 से 7 गाए जाते हैं। और अगर पुरिया धनाश्री के अगर संप्रकृति राग के बारे में अगर चर्च कर ले तो संप्रकृति राग इसका हो जाता है जैतश्री, जैतश्री और आपका पूर्वी। ठीक है, थोड़ा सा ये मिस हो रहा है, कोई बात नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा लिखावट जो है गड़बड़ हो सकती है, अच्छे से नहीं दिख सकता है, लेकिन अब तो ठीक है, समझ तो सकते हैं। तो ये आपका पूर्वी हो गया। ठीक है, संप्रकृति राग इसकी पूर्वी हो गई। समझ में आई बात। चलिए अब देख लेते हैं अगला जो हमारा राग है वो कौन सा राग हो जाएगा। देखिए दोस्तों 10-10 करके हम राग आपको करवा देंगे। ठीक है, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्योंकि जो भी आपके एस्टेट और बीपीएससी के लिए या फिर ईएमआरएस के लिए जो भी क्वेश्चन बनते हैं तो ये मुख्य यही सब पूछे जाते हैं। ठीक है, गायन समय हो गया, संप्रकृति राग हो गई, जाति हो गई, थाट हो गई, वादी संवादी हो गए, तो ये जो है मुख्य पूछे जाते हैं। तो मुख्य जो प्रश्न है हम लोग उसी पे हम लोग चलने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग अब देखेंगे राग कौन सा है, राग छायानट। तो छायानट की अगर बात कर ले तो राग छायानट जो है उसका अगर वादी संवादी की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका वादी संवादी रे और प। रे इसका जो हो जाएगा वादी हो जाएगा और संवादी प हो जाएगा। ठीक है, तो छायानट का रे और प वादी संवादी। देखिए आप जो है एक राग जितना भी हम करवा रहे हैं अभी, इसका एक कॉपी बना लीजिए राग का, और इसमें ये सब चीज़ें जो है अच्छे से आप लिख लीजिए। ठीक है, बस ये सब चीज़ें अच्छे से लिख लीजिए, और आगे जो राग आएंगे उसमें भी आपको करवा देंगे, तो मुख्य जितने आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात कर ले थाट की, तो राग छायानट जो है वो किस थाट का है, ये आपका कल्याण थाट का माना जाता है। किसका है, कल्याण थाट का माना जाता है। ठीक है, तो ये आपका कल्याण थाट का राग जो है आपका माना जाता है। सेट यहाँ पे ऐसे करते हैं तो अच्छा लगेगा। ठीक है, रे प थाट क्या हो गया, थाट हो गया छायानट का कल्याण, कल्याण थाट। और जाति की अगर हम बात कर लें कि राग छायानट की जाति क्या है, तो जाति इसकी हो जाएगी कौन सी, जाति इसकी भी हो जाएगी आपकी संपूर्ण संपूर्ण संपूर्ण। ठीक है, जाति हो जाएगी संपूर्ण संपूर्ण, ये इसकी जाति हो गई। अगर बात कर ले गायन समय की कि राग छायानट का गायन समय कब होता है, तो इसके गायन समय जो है आपको रात्रि का प्रथम पहर माना जाता है, प्रथम प्रहर। ठीक है, प्रथम प्रहर माना जाता है इसका गायन समय। और संप्रकृति की राग की अगर हम बात कर ले कि राग छायानट का संप्रकृति राग, तो ये होता है आपका छायानट का केदार, केदार, हमीर और आपके कामोद भी होते हैं, कामोद। ठीक है, कामोद। तो ये सब आपका है क्या हो गया, इसके संप्रकृति राग हो गए। तो आपने देख लिया राग छायानट वादी संवादी रेपा कल्याण थाट से उत्पन्न राग है, जाति हो गई इसकी संपूर्ण संपूर्ण, गायन समय हो गया इसका रात्रि का प्रथम प्रहर, और संप्रकृति का राग हो गया केदार, हमीर और कामोद। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हमारा जो अगला जो है राग है वो कौन सा है,
राग आपका कामोद है। तो राग कामोद के बारे में हम लोग देख लेते हैं। राग कामोद क्या है, तो उसकी जो वादी संवादी क्या है और उसका जो थाट क्या है, गायन समय क्या है, सब कुछ हम लोग जान लेते हैं। तो राग कामोद की अगर बात करें तो इसका अगर वादी संवादी अगर माना जाता है तो वादी संवादी इसका क्या हो जाता है, राग कामोद ये आपका वादी संवादी होता है प और रे। ये क्या होता है, ये वादी संवादी माने जाते हैं किसके, राग कामोद के। अगर कामोद की बात करें तो इसका थाट जो होता है यह आपका कल्याण थाट से माना जाता है। किससे, थाट इसके हो गए कल्याण। ठीक है दोस्तों, मैं ऊपर नीचे लिख रहा हूँ इसलिए क्योंकि एरो इसीलिए लगा दे रहा हूँ ताकि आप इसको समझ सकें। तो इसकी जो थाट हो गए वो कल्याण थाट हो गए। अगर बात कर ले हम लोग जाति की, तो जाति क्या हो जाएगा, राग कामोद की जाति। तो राग कामोद में क्या होते हैं, वक्र स्वर प्रयोग होते हैं, वक्र स्वर लगते हैं। तो जाति हो जाएगा इसका वक्र और संपूर्ण, वक्र संपूर्ण। ठीक है, जाति हो जाएगी वक्र संपूर्ण। और गायन समय की अगर हम बात कर लें तो गायन समय इसका कब माना जाता है, गायन समय है रात्रि का प्रथम पहर। कब है, रात्रि का प्रथम प्रहर। ठीक है, प्रथम पहर। अब देखिए, अब इसकी संप्रकृति राग, अब राग कामोद की जो संप्रकृति राग है वो कौन मानी जाती है, तो कामोद का अभी आपने देखा कि आपको यहाँ पे दिखा होगा, आपने जो छाया नट का देखा तो उसमें आपको भी मिला होगा, केदार मिला होगा, हमीर मिला है। तो ये सब जो क्या है, ये आपका संप्रकृतिक राग इसका भी है, ये सब मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो राग कामोद की जो संप्रकृतिक राग लिखेंगे तो क्या होगा, केदार, केदार, और क्या लिखेंगे, हमीर, केदार होगा, हमीर, हमीर, और क्या है, और कोई है वैसा, याद कीजिए याद कीजिए, हाँ कामोद, भूल ही रहे थे। और आपका है कामोद, कामोद। ठीक है, तो ये आपके हो गए केदार, हमीर और कामोद, क्या हो गए, ये आपके संप्रकृतिक राग हो गए। ठीक है, राग कामोद के। ये आपका कामोद तो खुद ही है, तो कामोद को लिखने की क्या ज़रूरत थी, चलिए कोई बात नहीं। वो आपका क्या है ना, छाया नट की याद आ गई थी इसलिए कामोद लिखा गया। तो कामोद तो खुद ही है, तो क्या है, केदार और हमीर। ठीक है, चलिए आगे अब देख लेते हैं। 10वां जो हमारा है इस सेट का जो अंतिम राग है वो कौन सा राग हम लोग देखेंगे, राग पुरिया हम लोग देखने वाले हैं। पुरिया, देखिए पुरिया अलग है और पुरिया धनाश्री अलग है। तो पुरिया को हम लोग देखेंगे। पुरिया की बात करें तो इसका वादी संवादी क्या माना जाता है, पुरिया की अगर वादी संवादी की बात करें तो पुरिया क्या है आपका, पुरिया का ग वादी और नी संवादी। ठीक है, ग वादी और नी संवादी माना जाता है। पुरिया जो है आपका मारवा थाट के अंतर्गत आता है। किसका, मारवा, मारवा थाट से यह माना जाता है। ठीक है, मारवा में क्या आता है, पंचम, पुरिया, ललित, सोहनी, भटियार, तो ये सब किस में है, आपके मारवा थाट के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, मारवा। अब देखिए इसकी जाति की बात कर लें तो राग पुरिया की जाति क्या हो जाएगी, तो पुरिया की जाति जो होती है इसमें क्या होता है, साडव और संपूर्ण होता है। साडव, साडव, साडव और संपूर्ण, संपूर्ण। ठीक है, साडव संपूर्ण। तो साडव, जैसा कि यह चीज़ तो पता होगा कि साडव क्यों कह रहे हैं और आपका संपूर्ण क्यों कह रहे हैं, कैसे हो रही है। तो ये जो है आपके जाति जो है वो ये स्वर कितने स्वर लग रहे हैं इससे निर्भर करता है जाति। तो साडव में आपके 6 स्वर लग रहे हैं आरोह में और संपूर्ण में 7। तो 6-7 जो है आपका साडव संपूर्ण होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं गायन समय की। तो गायन समय इसका कब हो जाएगा, तो गायन समय इसका जो होगा दोस्तों वो कब हो जाएगा, राग पुरिया का गायन समय। तो गायन समय की बात करें तो इसका जो हो जाता है आपका पुरिया का संध्या काल में, यानी कि ये संधि प्रकाश राग यह भी है। ठीक है, संध्या काल जो है आपके, संध्या काल 4 से 7 में गाए जाते हैं, यानी कि संधि प्रकाश राग है। ठीक है, संधि, संधि प्रकाश राग है ये। अब देखिए राग पुरिया जो है इसका जो आपका अगर पूछें वादी, ये सॉरी संप्रकृतिक राग की संप्रकृति राग कौन होगा,
तो संप्रकृतिक राग जो इसका हो जाता है राग पुरिया का, वो क्या हो जाता है, वो आपका हो जाएगा संप्रकृतिक राग मारवा और सोहनी। ठीक है, क्या हो जाएगा, मारवा और सोहनी। ठीक है, मारवा और सोहनी आपका हो जाएगा संप्रकृतिक राग। तो इस तरह से दोस्तों आज आपको मैंने 10 जो है बता दिया, 10 राग आपके क्लियर हो गए। तो इस तरह से आपका 10 राग आज क्लियर हुआ और इससे आगे जो राग जो राग है इम्पोर्टेंट जो छूट रहा है, तो बस 10-10 करके आपको सारा राग का रिवीजन हम करवा देंगे कि जितने प्रश्न पूछे जाते हैं आपका काम जो है एक भी प्रश्न छूटे नहीं। और बात रह गई अब कि ऑब्जेक्टिव के लिए, तो वो सब तो चल ही रहा है और उसमें जो है कुछ और जो है यूनिक प्रश्न हम ऐड करने वाले हैं जो कि एग्जाम्स में रेगुलर पूछे जाते हैं, तो वह सब जो है हम देख रहे हैं उस चीज़ को। ठीक है, तो कौन कौन सा जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसको, बहुत सारे प्रश्नों को आप लोग को रिवीजन करवा देना है, क्योंकि दोस्तों मुझे बस उस दिन का इंतज़ार है जब आप लोग लिखेंगे सर आई एम सेलेक्टेड, मैं पास हो गया, बीपीएससी मेरा हो गया और एस्टेट भी मेरा हो गया। तो यह सब जो है आप लोग लिखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। तो बस उसी दिन के लिए दोस्तों आप लोग के लिए जो है इतने थोड़ी सी मेहनत जो कर रहे हैं, बस मानिए थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, वो करना तो आपको खुद ही पड़ेगा बस। लेकिन हम हाँ, एक है कि आपके लिए मार्ग बना रहे हैं, रास्ता बना रहे हैं दोस्तों, वो रास्ता जो है कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल आपके लिए हम सरल बना दें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। लेकिन आपसे कहना चाहेंगे कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जो है ऑल पे सेट कर लीजिए और वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कीजिए सेशन। ठीक है, तो आपको यह सेशन कैसा लगा मुझे फटाफट जो है कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।